हालेलुया। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु जिंदा हुआ है, खबर खाली हो गया है और खबरों से जीवित होकर और कईयों को दिखाई दिया है। और वो प्रभु यीशु आज हमारे साथ जीवित है और उस यीशु मसीह के नाम से आप सबों को शुभकामनाएं और बड़ी बधाइयां हो। प्रभु यीशु जो जिंदा है वो आज हमारे साथ है। तो आज ये पहला इतवार है उसकी जीवित होने के बाद और आज के दिन हम प्रभु के आराधना का दिन है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करना जरूरी है और आज के आराधना के बीच में हम उस परमेश्वर की वचन की हम अध्ययन करेंगे। तो आज प्रियो यीशु मसीह जीवित होने के बाद और कुछ खास बातें अपने लोगों को उन्होंने समझाया है, उन्होंने सिखाया है और वो खास बातें क्या क्या है और उसको हम देखेंगे। मगर उससे पहले हम इस बात को देखेंगे कि वो प्रभु यीशु जीवित हुआ है। और हम मत्ती 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर मेरी मगदलीन वहां पर कब्र पर जाती है, वहां पर जाकर देखती है वो कब्र खाली है और वहां पर और वो स्वर्गदूत उनको बताता है कि वो यीशु यहां पर नहीं है। तुम जीवित को तुम कब्र में ढूंढते हो मगर वो यहां पर नहीं है, खाली है, कब्र खाली है। जी हाँ, वो यीशु कब्र से बाहर निकला है, वो आज भी जिंदा है। और वो जीवित होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया है। पहला काम उन्होंने जो किया है, अपने शिष्यों के पास आता है और उन सबों को अपने आप को दिखाई देता है और उनकी जो शंका है, जो उनके अविश्वासों से दूर किया है और उन सबों को विश्वास दिलाया है। और अब हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे और हम पहले कोरिन्थियों की पुस्तक का 15 अध्याय 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। आगे सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ। बस यहाँ पर देखते हैं कि वो मर के जीवित होकर लोगों को दिखाई दिया। जी हाँ, यीशु मर के जीवित होकर अपने शिष्यों को दिखाई देता है। और एक जगह 500 से अधिक लोग इकट्ठे थे, वहां पर यीशु दिखाई दिया और उसने याकूब को दिखा दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया। और ये प्रभु यीशु जीवित होने का प्रमाण है जो आज भी लोगों को देखने को मिलता है। आज बहुत लोग यीशु मसीह का दर्शन को देखते हैं, जैसे कि साधु सुंदर सिंह कि जैसे और भी कितने तो भक्त लोग उस यीशु को दिखाए, उस यीशु को देखा है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी जीवित है। जी हाँ, जिस प्रभु की आप और हम आराधना करते हैं वो हमारे साथ आज जीवित है। वो यीशु पहला इस सच्चाई को प्रकट करता है। तो प्रियो, हम वचन में और भी हम जाकर पढ़ते हैं। पहले कोरिन्थियों के पुस्तक 15 अध्याय कुछ और भी बातों को हम यहां पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि 15 अध्याय 4 वचन में भी हम 3 और 4 वचन को भी पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि प्रिय प्रभु यीशु हमारे लिए और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा है।
जी हाँ, वो जीवित प्रभु आज हम सबों को भी दिखाई देने वाला प्रभु है। इसीलिए जीवित प्रभु से लगातार आप भी बातें करते रहें। ये पहला जो फरमान है प्रभु यीशु अपने लोगों को बताता है, यीशु जिंदा है। बाकी सबों का खबर बंद है और सब जो मरे हैं उनकी कहानी भी खत्म है, मगर एक है जो आज भी जिंदा है और वो आज भी उसकी बातें लोगों को बांटा जानता है, क्योंकि वो यीशु मुर्दों से जीवित हुआ है। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, हमारा यीशु जिंदा है और जीवितों के बीच में रहता है और जीवितों की भलाई पे काम करता है, जीवितों की मदद करता है, जीवितों की, और वो साथ देता है। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु जिंदा है और इस जीवित प्रभु की आराधना करना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आओ प्रियो, हम यीशु मसीह के जो पक्के परमाणु जो वो यीशु अपने लोगों को दिखाता है यीशु जीवित होने के बाद, और उसमें ये दूसरी जो बात है वो आज हम देखेंगे। पहले प्रेरितों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय को निकाले हम। एक अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ सकते हैं, या 2 से लेकर हम पढ़ेंगे। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और इसके साथ हम 8 वचन को भी हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। प्रिय, ये दूसरा जो प्रमाण जो प्रभु यीशु अपने लोगों को समझाता वो ये है कि प्रियो, पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होना जरूरी है। पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है कि अपने उन भक्तों को, अपने उन चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक उन्हें देना चाहता है। ये प्रभु पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा है और यीशु मसीह को याद दिलाता है कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम में इंतजार करो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा कि तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। मेरे जीवित रहने का परमाणु को तुम पक्के परमाणु को लोगों को सिखा पाओगे। जी हाँ, ये दूसरी जो परमाणु है जो परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाओ। जी हाँ, प्रभु यीशु जो मुर्दों से जीवित हुआ है और वो हमसे कहता है पवित्र आत्मा के अभिषेक को जरूर पाना। जी हाँ, पवित्र आत्मा की अभिषेक तुमको पाना जरूरी है कि जब पवित्र आत्मा आएगा आपको आत्मा में एक नया बल मिलता है और वो आत्मा परमेश्वर आपको अपने वरदानों से आपको भर देता है। और पवित्र आत्मा की वरदान आज लोगों को दिखाई देता है, लोगों को देता है। तो देखिए, आज हम बाइबल में पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों और उसके 12 अध्याय में, पहले कोरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 4 से लेकर हम 11 तक पढ़ते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है
और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी का, और किसी को आत्माओं को परखने का, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। और ये है पवित्र आत्मा की वरदान है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा कि वो ये वरदान आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते थे कि वे स्वयं लोगों के बीच में चलकर फिरकर उनकी चंगा करते थे और उनके बीच में बड़े चिन्ह और चमत्कार कार्य किया करते थे। मगर अब यीशु मसीह नहीं, मगर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा कि आप यीशु की तरह काम कर पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान को अपने जनों को और अपने कलीसिया को प्रभु परमेश्वर देता है। अब यीशु का कार्य, अब यीशु नहीं है तो उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है, मगर पवित्र आत्मा पाए हुए हर एक जन यीशु का कार्य करता है। जी हाँ, वो प्रभु यीशु आपको वो वरदान अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहता है, ताकि प्रभु यीशु का जो कार्य रह गया उसे आपको पूरा करना है। और वो अद्भुत काम आपके द्वारा प्रभु करना चाहता है, वो सामर्थ्य कार्य प्रभु यीशु आपके द्वारा करना चाहता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए, जो जीवित प्रभु यीशु की इस पक्के प्रमाण को आप स्वीकार करें, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करें, अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए। ये दूसरा जो पक्के प्रमाण प्रभु यीशु सिखाया है। और तीसरा एक और जो पक्के प्रमाण प्रभु यीशु अपने चेलों को देता है, और इससे पहले कि वो स्वर्ग चले जाए वो अपने लोगों को ये आदेश देता है। एक और बात रह गया है, जो पवित्र आत्मा की वरदान वो देता है, और पवित्र आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा की फलों को भी प्रभु देता है। गलातियों की पुस्तक उसके 5:22 में देखते हैं, गलातियों की पुस्तक उसके 5 और 22 में देखते हैं, पवित्र आत्मा वरदान देता है और फलों से भी अपने लोगों को भर देता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। ये आत्मा की फल है। जिनको पवित्र आत्मा की वरदान मिला है, उनके अंदर पाया जाने वाला ये गुण है, ये उनका स्वभाव में देखने वाले गुण है कि उस व्यक्ति में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे गुण उसकी जीवन की अंदर से प्रकट होता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए लोगों के अंदर यदि ये पवित्र आत्मा का फल भी देखना बहुत जरूरी है। यदि फल नहीं है तो आत्मा की जो कार्य जो दिखाते हैं वो आत्मा की ओर से नहीं, बल्कि और वो आत्मा से अलग वो अपने कार्य को करते हैं। जी हाँ प्रियो, यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, वो वरदान देगा और आप बड़े बड़े कार्य को कर सकते हो, मगर आपके अंदर भी आपका गुण में भी बदलाव आता है। ये पवित्र आत्मा के आने के द्वारा कलीसिया में मिलने वाला आशीष है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में मिलने वाला आशीष है। तो आइए हम तीसरा जो प्रमाण जो परमेश्वर अपने लोगों को कहकर जाता है वो ये है, मत्ती 28 अध्याय और उसका 16 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं। मत्ती 28 अध्याय 16 से लेकर 20 तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। प्रभु यीशु ये तीसरा जो प्रमाण जो अपने भक्तों को, अपने विश्वासी गणों को देता है, और वो ये है कि प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और मरकुस में भी 16:15-16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मरकुस 16:15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। ये तीसरा जो पक्का प्रमाण जो प्रभु कहता वो ये है कि हे प्रभु के लोगों, तुमने यीशु मसीह को जीवित हुआ यीशु को आपने देखा है और तुमने उस यीशु के द्वारा भेजे हुए उस पवित्र आत्मा को तुमने पाया है, और अब तुम सारे जगत में जाकर सब सृष्टियों को और उसका सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा दिया जाए, जो विश्वास करेगा और उसको बपतिस्मा दिया जाए वो उद्धार पाएगा। यदि कोई विश्वास नहीं करता है तो प्रिय वो दोषी ठहरेगा। जी हाँ प्रभु के लोगों, ये पक्के प्रमाण परमेश्वर ने आज कलीसिया को दिया है, कलीसिया में रहने वाले आपको और हम सबको उसने दिया है कि हमें जाना है यीशु मसीह का ये वचन को लोगों को प्रचार करना, सभी लोगों को प्रचार करना है। यदि हम यीशु के सच्चे भक्त हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं तो हम उसके वचन लोगों को सुनाए बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये आदेश दिया था। और उसके शिष्य लोग और जिन्होंने ये वचन को सुना है वे लोग दूर दूर तक जाकर इस वचन के प्रचार किया है। और आज प्रभु के शिष्य तो है नहीं, मगर आज आप और हम हैं। यीशु के वो 12 चेले तो आज नहीं, मगर वो कार्य आज आपके और मेरे हाथ में दिया गया है। ये हमारा काम है, इसे जाकर लोगों तक बांटना है। जी हाँ, आज लोग इस वचन को कम स्वीकार करते हैं और इस वचन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें जाकर ये वचन को प्रचार करें। जी हाँ, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। उसके आने से पहले हम ये संदेश को सारे लोगों को सुनाना ही हमारा जिम्मेदारी है। आज ये जी प्रार्थना भवन के विश्वासी गणों से मेरा आग्रह, मेरा विनती है, हे प्रभु के लोगों, और ये वचन उस जीवित प्रभु का आदेश है, इसे हमें पूरा करना होगा। चाहे हमारा 2 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, हमारे जीवन की कुछ पल उसके लिए खर्च हो जाए, मगर ये काम हमको करना जरूरी है, क्योंकि ये उस परमेश्वर का आदेश है। और मैं विश्वास करता हूँ वो जीवित प्रभु जैसे आप और हम इस कार्य को करने के लिए आगे निकलते हैं, तो वहां परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा कार्य करेगा। जब हम इस वचन को सुनाते हैं और वहां चिन्ह और चमत्कार कार्य होगा, पवित्र आत्मा की वरदान वहां प्रकट होगा। जी हाँ प्रियो, इस कार्य को आज तक हम करके आए हैं और आगे भी हमें करना है। और मैं सबों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग उस जीवित प्रभु यीशु की आराधना करने वाले उसके आदेश को भी माने और इस वचन को दूसरों को बांटते जाए, क्योंकि यीशु का आना बहुत नजदीक है। थोड़ा समय रह गया है प्रियो, और इसलिए दौड़ दौड़ के हम इस वचन को सुनाएं, जल्दी जल्दी लोगों को सुनाएं, क्योंकि यदि कोई विश्वास करेगा वो बच जाएगा, यदि नहीं विश्वास करता है कि वो स्वयं उस कर्म का फल वो खुद पाएगा। और प्रियो, ये तीसरा जो प्रमाण वो परमेश्वर आपको और हम सबको दिया है, आओ हम एक मन होकर हम इस प्रमाण को समझें। हमारा प्रभु यीशु जिंदा है, हम सबको बताएंगे, और यीशु अपने आत्मा को दिया है और आत्मा में हम जीवन को चलाएंगे, और आत्मा में रहकर हम वरदानों से भरकर लोगों के बीच में सेवा करेंगे और फलों से भी भरा रहेंगे, और आखिर में वचन को लोगों को सुनाने के लिए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया।
हालेलुया। आओ प्रियो, हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। वो आकर इस संसार में हमारे लिए बलिदान होकर मर कर तीसरे दिन जिंदा हुआ है। प्रभु, उस जीवित प्रभु को हम परमेश्वर स्वीकार करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु राजा, आज उस पवित्र यीशु के उस तीनों परमाणु को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, यस, मेरा प्रभु यीशु जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। हम सबके बीच में इसे हमें मानने के लिए हिम्मत और शक्ति दे प्रभु। और परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दे प्रभु। मेरे परिवार के एक एक जनों को पवित्र आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे, अच्छे से आत्मिक के फलों से उन्हें भर दे प्रभु राजा। वही संसार में अलौकिक संतान जैसे उनको रहने का मौका मिले प्रभु राजा। धन्यवाद प्रभु राजा। और आगे प्रार्थना करता हूँ, ये जो आदेश आपने दिया है वचन बांटने का कार्य को भी हम मिलकर बड़े अच्छे से अच्छे करने पाए। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। खास करके प्रभु, जब लॉकडाउन के दौरान जो हमारे परिवार के लोग अपने अपने घरों में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन प्रभु उनके हृदय तक पहुंचे, उनके परिवार तक पहुंचे और उनके जीवन में प्रभु ये वचन शांति दे और तसल्ली दे। प्रभु, आपका आगमन के लिए वो तैयार रहने के लिए प्रभु उन्हें हिम्मत दिलाने पाए। प्रभु धन्यवाद, इस वचन को आशीष दे प्रभु। मेरे परिवार के एक एक जनों को आशीष दे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए, सारा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।